Hello everybody, I am Prabhunath Giri. Welcome to my YouTube channel Chhap Education. In this video, I will describe about basic of AP, NCERT problems, basic of AP exercise 5.1. Type 1 problem based on finding first few terms of an AP whose first term and common difference are given. कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया रहता है और आपसे उसके टर्म्स के बारे में पूछता है। क्वेश्चन नंबर पहला है A1 इक्वल टू 5 D इक्वल टू 10, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP। इसमें दो तरह के हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक शॉर्ट है An इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला जो है यूज़ करेंगे पहला टर्म के लिए। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 है। दूसरे टर्म के लिए 5, ये 5 प्लस N2 है तो 2 माइनस 1 इंटू D 10 है तो 10 लिख दीजिए। 5 प्लस 10 इक्वल टू 15। अब देखिए ये क्या हो गया, ये A1 है। इसका जो फार्मूला होगा अगर देखेंगे तो 1 रखते हैं, इसमें 2 रखते हैं, 2 माइनस 1 तो ये क्या हो जाता है A प्लस D। ये भी एक फार्मूला आता है। ये तीसरा अगर टर्म निकालते हैं तो A प्लस 2D। इसमें और एक फार्मूला ये भी हो सकता है A2 प्लस D। नहीं, 3 हो गया, एक ये हुआ A, इसको लिख सकते हैं A1 A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। फिर इस तरह से दूसरा इसको लिख सकते हैं। A1 होगा पहला टर्म, दूसरा टर्म A2 जोड़ D, दूसरा टर्म क्या निकलेगा A1 जोड़ D। नहीं, तीसरा टर्म A2 जोड़ D, चौथा टर्म होगा A3 जोड़ D, पांचवा टर्म A4 जोड़ D, छठा टर्म इस तरह से A5 जोड़ D। इसी फार्मूला पर आधारित जो है ये भी है, तो समझना ज़रूरी है। आप निकाल सकते हैं। 2D होगा तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 5 जोड़ 2D, 2 इंटू D 10 है इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 20 इक्वल टू 25 है। चौथा जो टर्म होंगे इसका A4 इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 3D, 3 इंटू D यानी D 10 है तो ये 5 प्लस 30 इक्वल टू 35। सो हमारा जो सीरीज़ होगा वो सीरीज़ होगा फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP होगा 5, 15, 25 एंड 35। ये हो टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose first few successive terms are given। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द AP 3630 माइनस 3 सोन राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए कुछ जो है इसको दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम आते हैं वो आते हैं, आपको कुछ सीरीज़ दिया हुआ रहता है और उसमें पहला जो टर्म है उसको और कॉमन डिफरेंस को बताना होता है, आपको पता करना होता है। तो यहाँ जो हमारा सीरीज़ है सॉल्यूशन में लिखेंगे सीरीज़ क्या है 630 और माइनस 3 सीरीज़ है। फर्स्ट टर्म मीन्स A1 इक्वल टू A इक्वल टू 6 पहला टर्म, और हम क्या जानते हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू क्या होता है डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड इट्स
प्रीसीडिंग टर्म। तो डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, कोई एक टर्म लेते हैं, मान लेते हैं हम 3 लिए, तो इसका प्रीसीडिंग टर्म 6 है, 6 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -3। ये जो है हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होगा और ये फर्स्ट टर्म होगा। ये बेसिक ऑफ एपी में टाइप 3 जो प्रॉब्लम आते हैं वे एग्जामिनी पर आधारित प्रॉब्लम होते हैं। सीरीज़ है वो एपी में है कि नहीं। A1 = 6, A2 = 9, A3 = 12 एंड A4 = 15। ये 4 टर्म है। देखते हैं इसमें, इस पता लगाने के लिए हमको कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। हम कॉमन डिफरेंस ज्ञात करेंगे। CD = होता है A2 - A1, यानी 9 - 6 = 3। अब A3 - A2 हो जाएगा 12 - 9 = 3, और A4 - A3 = 15 - 12 = 3। देखते क्या है कि ये कांस्टेंट आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहा है। इस कारण से ये जो है सीरीज जो है 6, 9, 12, 15 आर इन एन एपी। टाइप 4 वर्ड प्रॉब्लम पूछते हैं। क्वेश्चन 4, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर फॉर डिगिंग when it costs rest 150 for the first meter and rising by rest 50 for each subsequent meter, does the list of number involved from AP give reason। तो इसमें क्या देखते हैं कि पहले जो मीटर है उसमें कितना कॉस्ट लगता है। सॉल्यूशन, डिगिंग वेल, the cost of फर्स्ट मीटर, इसको A1 मानिए, 150 रुपीज़ लगता है। हर मीटर के पश्चात सेकेंड मीटर में क्या लगेगा। सेकेंड मीटर में A2 = 150 प्लस डी क्या होगा 50 रुपया बढ़ता है हर दूसरे में। हर मीटर, अब जो भी मीटर आएंगे उसमें 50-50 बढ़ते रहेंगे। अगर थर्ड मीटर में जो खुदाई होगा उसमें जो है सो ये क्या हो जाएंगे 200 होंगे। इसी तरह से A3 में 200 प्लस 50 = 250। फोर्थ मीटर में खुदाई में जो लगेंगे वो क्या होगा A4 = 250 प्लस 50 = 300। सो ऑन। ये क्या होता है देख रहे हैं, ये इसमें हर में ये इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है। कॉमन डिफरेंस 50 रुपीज़ आ रहा है, यानी D = 50। तो हम क्या कहेंगे, D 50 आ रहा है तो हम जानते हैं कि 50 जो D आता है कांस्टेंट होता है, तो वो जो है सो AP में होता है। ये रीज़न देने के लिए आप ये दे सकते हैं 200, 250, 300। यही जो AP का ये जो होगा और ये AP में